हेलो दोस्तों। डेली बेसिस पे आपके लिए जो बीपीएससी के अपन ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए हैं उसके बाद में ये जो क्लास है ना वो आपके भारतीय जो इतिहास है उसके 100 एमसीक्यूज अपन ओनली 10 मिनट में जो है आपके कवर करेंगे। इससे पहले साइंस की ये क्लासेज भी आपको मिल चुकी हैं तो वो भी आप जाके देख लें। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट जो आपके लिए अपडेट जो थी, आपको पता है कि अपन ने ये पीडीएफ आपके लिए तैयार की थी। भाई बीपीएससी ने जो भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे हैं उनके आधार पे 2023 में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके आधार पे ये 1600 प्लस क्वेश्चंस की पीडीएफ अगर आपने नहीं लिए ना तो अभी भी आप ये जो मोबाइल नंबर है 6376703831 इस पे आप या तो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज करके ना इसको जल्दी से जल्दी ले लें, क्योंकि इसमें से 1600 प्लस क्वेश्चन से एक सिंगल क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। तो आप जो है जल्दी करें, क्योंकि ये जो ऑफर आपके लिए सीमित समय के लिए, फिर इसकी जो है प्राइस बढ़ा दी जा सकती है, क्योंकि अभी तो आपको ओनली और केवल आपको RS 39 रुपीज़ में पीडीएफ मिल रही है। तो आपके पास लास्ट चांस है, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप जो है इस नंबर पे आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। अब अपन जो है क्वेश्चन आपके स्टार्ट कर देते हैं। देखिएगा जो आपके क्वेश्चन है उनको अपन स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री के जो क्वेश्चन है 10 मिनट में लगभग जो है अपन 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता है वो कौन से वेद में चलता है, तो ये यजुर्वेद में आएगा। कौन से वेद में आएगा? यजुर्वेद में। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में कौन से जानवर को जो है अघन्या कहा जाता है, मतलब कि इसका जो है आप वध करना जो है कानूनी अपराध हुआ करता था, गाय। अगला क्वेश्चन, आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य के नाम से आपके फेमस हुए थे उनका जन्म कहाँ पर हुआ? कहने का मतलब जो शंकराचार्य है उनका जन्म कहाँ पर हुआ? केरल में हुआ, याद रखना है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीवस्ती में जो है ना बुद्ध के द्वारा सर्वाधिक उपदेश दिए गए थे। अगला क्वेश्चन, पहला जो गुप्त शासक है जिसने सिक्के जारी किए कौन हो जाएगा? आपका चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बात करें कि रामानुजाचार्य जो हैं वो कौन से सिद्धांत दिया था, तो विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद का जो सिद्धांत है ना वो किसके द्वारा दिया गया था? इनके द्वारा। अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत जो है कब प्रारंभ हुआ, तो 57 ईसा पूर्व से स्टार्ट हो जाएगा। और शक संवत आपसे पूछेगा तो 78 ईसा पूर्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुप्तकाल जो है वो कब से स्टार्ट होता है? गुप्तकाल स्टार्ट होता है 319 ईस्वी से। और भारत में मुसलमान शासन के युग की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है? 1192 से, क्योंकि आपको पता है कि 1191 और 1192, 1191 में आपका हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का जो है प्रथम युद्ध इसमें हुआ था। इसके अलावा इसमें जो है ना आपका तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था। तो सेकंड युद्ध में जो आपका पृथ्वीराज चौहान जो है वो हार गया था मोहम्मद गोरी से। उसके बाद जो है यहाँ पर मुसलमान शासन की स्थापना हुई थी, याद रखना है। अगला, सैंधव सभ्यता को बसाने वाले लोग कौन थे? भूमध्य सागरीय लोग। अब कई बार एक क्वेश्चन भी आपका पूछ लिया गया है। इसके अलावा जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें आपके चावल की खेती के जो प्रमाण है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? लोथल और रंगपुर। लोथल आपका पड़ता है गुजरात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस सभ्यता को व्यापार प्रधान सभ्यता भी कहा जाता है? तो आपकी जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा जो आपकी सभ्यता है इसको व्यापार प्रधान सभ्यता भी कहा जाता है, याद रखना है। अगला है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? आधुनिक जो आपकी देवनागरी लिपि है इसका प्राचीन रूप कौन सा है? तो ब्राह्मी लिपि हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इतिहास में अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम प्रिंसेज ने पढ़ा था। अगला क्वेश्चन, इतिहास में नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को किसने रोका? तो पुलिकेशन द्वितीय हो जाएगा इसका आंसर। शक विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। और दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है ना, इसकी पीडीएफ आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ जो है इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इतिहास में हड़प्पा काल की एक अत्यंत उन्नत जल प्रबंधन की जो व्यवस्था थी वो किस स्थल की खुदाई से प्राप्त हुई है? तो धोलावीरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मौर्य काल में प्रचलित जो आपका विनिमय का जो साधन हुआ करता था वो पण के नाम से जाना जाता था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इतिहास में जो आपकी शरण बेगला की जो गुफाएं हैं वो कौन से धर्म से संबंधित हो जाएंगी? तो ये आपकी हो जाएंगी जैन धर्म से संबंधित। अगला क्वेश्चन, शून्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? नागार्जुन के द्वारा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, भाई मध्य प्रदेश का जो प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर है वो किस राजवंश ने बनवाया था? चंदेल शासकों के द्वारा। किसके द्वारा? चंदेल शासकों के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, इलाहाबाद स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से है? समुद्रगुप्त से संबंधित हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? दंतीदुर्ग के द्वारा। ये किसने रखी थी? दंतीदुर्ग। या जो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रकूट जो आपका साम्राज्य है इसकी स्थापना किसने की? तो आपका हो जाएगा दंतीदुर्ग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, योग दर्शन के प्रतिपादक आपके पतंजलि हो जाएंगे। स्वर्ण बेगला मैंने आपको बता दिया। तो अब ये आपका जैन धर्म से संबंधित है, लेकिन इसमें जो है गोमतेश्वर जो मूर्ति है इसका निर्माण किसने करवाया था? पूछा हुआ क्वेश्चन है, चामुंड राय के द्वारा। और इसी प्रकार से अपने लगातार 10 मिनट ये 100 क्वेश्चन वाला सेशन जो है चलते रहेंगे सब्जेक्ट वाइज, है ना। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। अगला क्वेश्चन है, इतिहास
में जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है पूर्ण ज्ञान जैन धर्म के अंतर्गत। चाणक्य का अन्य नाम आपका कौटिल्य विष्णुगुप्त हो जाएगा। इसके बाद बात करें इतिहास में कश्मीर में जो कनिष्क के काल में आपकी बौद्ध संगति हुई थी, कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? चौथी जो आपकी बौद्ध संगति हुई थी ना, ये आपकी कहाँ पर हुई थी? सबसे पहले तो कुंडलवन कश्मीर में। कहाँ पर हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में आपकी बौद्ध संगति हुई थी। और जो इसकी अध्यक्षता की थी वो की थी आपके वसुमित्र ने। तो अगला क्वेश्चन, इतिहास में पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? तो ये इटली से माना जाएगा। इतिहास में पुनर्जागरण का जो अग्रदूत है वो इटली का एक कवि है, उसको कहा जाता है। इसके बाद बात करें इतिहास में मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? पेट्रोक को माना जाता है। इसके अलावा जो आपकी मैकियावेली है, इसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी जो कई बार एग्जाम्स में पूछी भी गई है, द प्रिंसेस के नाम से। द प्रिंसेस के नाम से जो है इनकी प्रमुख करती थी, ये कई बार एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। क्योंकि इनको जो है आपके जो मैकियावेली है, इनको जो आपका आधुनिक राजनीति शास्त्र है, आधुनिक राजनीति शास्त्र का जनक भी कहा जाता है। और इसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंसेस, ये आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, अगला जो आपका क्वेश्चन है, इतिहास में द लास्ट सफर और मोनालिसा नामक जो आपके अमर चित्र हैं, इनके रचयिता कौन है? तो आपके दा विंची की रचना ये हो जाएगी। इसके बाद बात करें द लास्ट जजमेंट एवं द फॉल ऑफ मैन नामक जो कृतियां हैं, इनके रचयिता कौन थे? तो माइकल एंजेलो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? आपके माइकल एंजेलो हो जाएंगे। इसके बाद बात करें रेड इंडियन जो है ये कहाँ के निवासी थे? तो ये अमेरिका के हो जाएंगे। इतिहास में धर्म सुधार जो आंदोलन है, इसकी शुरुआत कब से मानी जाती है? तो लगभग 16वीं सदी से जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद बात करें इतिहास में समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो मैगलन हो जाएगा। इसके बाद बात की जाए इतिहास में प्रजातंत्र जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, प्रजातंत्र की यह परिभाषा जो है ना वो किसके द्वारा दी गई थी? तो अब्राहम लिंकन हो जाएंगे। और ये आपके आते हैं अमेरिका से संबंधित। कहाँ से संबंधित आते हैं दोस्तों? अमेरिका से संबंधित आएंगे। अगला क्वेश्चन है इतिहास में फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 ईस्वी में किसके शासन काल में हुई थी? तो इसमें आपको बताना है लुई 16वें के नाम से इनको जाना जाता है। इसमें जो है आपकी फ्रांस की क्रांति शुरू हुई थी इसमें। अगला क्वेश्चन, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये किसकी रचना है? तो ये रूसो की रचना हो जाएगी। मापतोल की जो आपकी दशमलव प्रणाली है ये फ्रांस की देन है। इसके बाद बात करें अगला जो आपका जो है अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण जो मिशन है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1897 करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेदांग कितने? याद रखना वेद तो आपके 4 हैं। वेद तो कितने हैं दोस्तों? 4 हैं, लेकिन वेदांग जो है ना ये आपके 6 हैं। याद रखना कौन कौन से हैं? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निकरण, छंद और ज्योतिष। इसके बाद बात करें आजीवक जो संप्रदाय है इसके प्रवर्तक कौन है? तो मोखलीपुत्र घोषाल। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। वेदों में जैन धर्म कि कौन से तीर्थकरों का जो है उल्लेख किया गया है? भाई जो जैन आपके ये थे तीर्थकर, उसमें किसका उल्लेख है? तो ऋषभ देव का। अगला क्वेश्चन, जैन साहित्य को क्या बोलते हैं? अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगम कहा जाता है जैन साहित्य को, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म में जो त्रिपिटक है वो कौन कौन से हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, याद रखना है। फाहियान कौन था? चीनी यात्री था। किसके काल में भारत आया था? चंद्रगुप्त सेकंड के काल में। पंचतंत्र किसकी पुस्तक है? विष्णु शर्मा की हो जाएगी। अष्टांग हृदय के लेखक कौन है? वाग्भट हो जाएंगे। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त की पुस्तक हो जाएगी। सूर्य सिद्धांत किसने दिया? आर्यभट्ट ने दिया। इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन हो जाएंगे। बाणभट्ट की जो है प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी आपकी? तो हरिश्चरित्र और कादंबरी जो है ना ये बाणभट्ट की हो जाएंगी। इसके बाद बात करें इतिहास में मानव स्वाधान के साथ कुत्ते कहाँ दफनाए गए थे? बुर्ज होम में। विजयनगर जो साम्राज्य है उसकी राजधानी के अवशेष कहाँ पर हुए? हम्पी और कर्नाटक से प्राप्त हुए हैं। कृष्णदेव राय कौन थे? तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। सिक्कों के दूसरे गुरु जी ने गुरुमुखी जो लिपि है उसका विकास किया, गुरु अंगद हो जाएंगे। गोविंद योगी किसके गुरु थे? शंकराचार्य के। लिंगराज मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? भुवनेश्वर में हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है। डेली बेसिस पे 10 मिनट और 100 क्वेश्चन का टारगेट अपना रहेगा। तो इसके लिए जो है इसकी पीडीएफ आपको निःशुल्क मिलेगी। पीडीएफ जो है ना वो निःशुल्क मिलेगी। टेलीग्राम चैनल आप जो टेलीग्राम जो चैनल है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर लो। और जो आपकी पेड वाली जो पीडीएफ है जो कि आपको RS39 में आपको मिलेगी ना, वो लास्ट मौका है क्योंकि उसमें 1600 प्लस क्वेश्चंस का संकलन है। तो वो आप पीडीएफ लेने के लिए मैंने नंबर बता दिया, उस पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम मैसेज कर सकते हैं। बाकी और कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट कर दीजिए, हम जो है आपको जल्दी यहाँ से रिप्लाई कर देंगे। धन्यवाद।